वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि वर्ग का परिमाप कितनी होती है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग की परिमाप कितनी होती है। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, वर्ग की परिमाप कितनी। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए वर्ग बनाता हूं। देखिए ये हो गया आपका वर्ग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होती है? 4 गुने भुजा। मान लीजिए आपकी वर्ग है, ये हो गया ए, इसको मानता हूं ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए। इसकी परिमाप होगी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 4a, यानी 4 गुने भुजा। ये क्या है हमारी? ये हमारी है भुजा। उसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग, सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, है ना, साइड गुने साइड। चलिए यानी हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया भुजा गुने भुजा। अगर आपको ये पता है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के उत्तर आपको जो देना है पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बोल रहा है 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, और इसका उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 30 सेकेंड। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सारे के सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। सारे के सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें बोल रखा है कि कोई वर्ग दिया, जैसे मान लीजिए क्या है आपका, एक वर्ग दिया है, इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, या इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको ये भी बोल सकते हैं कि भुजा का वर्ग, यही बोल सकते हैं। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर, यानी अगर हम लोग वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ हमारी वर्गमूल आ जाएगी, यानी भुजा कितनी हो जाएगी? यानी भुजा कितनी हो जाएगी? √36 का मान कितना हुआ? हमें पता है कितना हुआ? 6 मीटर। यानी अगर हमें एक भुजा पता चल गई, जैसे कि एक भुजा इसकी कितनी हो गई? 6 मीटर, तो हम इसकी परिमाप निकाल सकते हैं। बताइए सर बच्चे, वर्ग की परिमाप कितनी होती है? सारे सर बच्चे बताएंगे कि वर्ग की परिमाप कितनी होती है?
तो वर्ग की परिमाप होती है 4 गुने भुजा। तो ये जगह 4 गुने 6 मीटर, तो ये जगह 24 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे। ठीक है, चलिए तो अब सारे के सारे बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर प्रश्न वाली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सर आवाज नहीं आ रही बहुत ही बिल्कुल भी। सरल। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, माइक ऑन करके कंफर्म करेंगे कि अगर मेरी आवाज आपको आज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है एक बार क्लास को रीज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे? एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने शीर्ष लंब। आधार गुने शीर्ष लंब। तो यहाँ पे शीर्ष लंब कौन सी? देखिए शीर्ष से इस पे जब हम लंब डालते हैं तो ये हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब। ये हमारी क्या हो जाएगी? शीर्ष लंब। और जिस भुजा पे हमारी 90 डिग्री होती है वो भुजा हमारी क्या कहलाती है? तो ये भुजा हमारी कहलाएगी आधार। ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी? ये भुजा कहलाएगी हमारी आधार। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार हो गया 8 सेंटीमीटर गुने शीर्ष लंब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे से बच्चों समझ में करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है, चलिए इसी पर प्रश्न वाली 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल है। चलिए ध्यान देंगे, देखिए हमें बोला है एक ऐसे आधार और क्षेत्रफल दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या? अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए अगर ये क्या मतलब ये दिया हुआ आपके पास 7 सेंटीमीटर और इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमें ज्ञात और हमें इसकी आधार दी हुई है। हमें इसकी आधार दी हुई है और हमें इसकी ऊंचाई चतुर्भुज
का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 35 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 35 बराबर हो गया, आधार कितना है, आधार है 7 गुने ऊंचाई। यानी यहां से ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी आपके पास 35/7। 35/7 मतलब कि 7 एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सर हमको कुछ दिखेगा जब तो हम बताएंगे। आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस गुने हाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस प्रश्न को बना लिए होंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भुजाओं की लंबाई दी हुई है। एक भुजा की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। आधार सीडी, आधार कौन सा दिया है, सीडी की ऊंचाई कितनी दी है, इसकी ऊंचाई दी हुई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगर हम इससे आधार मान रहे हैं तो इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितनी होगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमारे पास आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो हम लोग ए का निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। कितनी है, सर आपकी आवाज 3 सेंटीमीटर। आधार कितनी। जिन बच्चों को मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन नहीं दिखा रही, बच्चे क्या करेंगे, क्लास रीज्वाइन करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। उनको मेरी आवाज और
मेरी सर स्क्रीन दिखाई 3 देने बार तो लगी। कर ली सर, 3 बार तो कर ली। ठीक है, कर ली रिजॉइन, फिर भी ऐसे हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क, एक बार क्या कीजिए, आप क्लास को रीज्वाइन कीजिए, आपको मेरी क्लास दिखाई देने लगी। ठीक है, माइक ऑन मत कीजिए, माइक आपको जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए, माइक ऑन नहीं करना कोई बच्चा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया, ऑप्शन ए का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में अब आती है बात, चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब आती है बात कि आधार एडी की संगत ऊंचाई कौन सी है। अगर हम इसको आधार मानते हैं एडी को, तो इसकी संगत ऊंचाई कौन सी होगी? इसकी संगत ऊंचाई होगी ए, ये होगी, इसको हम कुछ नामकरण कर देते, चलिए इसका नाम करते हैं ई कर देते हैं, तो इसकी संगत ऊंचाई होगी बी ई, इसकी संगत ऊंचाई होगी बी ई। ठीक है, मैंने बताया था आधार पे जो लंब होता है वही हमारी ऊंचाई होती है, आधार पे जो लंब होता है वही हमारी ऊंचाई होती है। इसका मतलब अगर हम एडी को अपना आधार मानेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई कौन सी जाएगी? बी हमारी संगत ऊंचाई हो जाएगी, बी हमारी संगत ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बी का मान निकालते हैं। तो देखिए हमें क्षेत्रफल पता है और हमें पता है क्या होता है, ये बी का ऑप्शन, बी ऑप्शन का है आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। यानी यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना आ गया है? 24 मैंने निकाल रखा है। आधार कितना गया? 6 इंटू ऊंचाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी 24/6, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी बी की लंबाई कितनी आ जाएगी? बी की लंबाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिया सर बच्चों ने स्क्रीनशॉट? तो हम लोगों ने यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समलंब चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समलंब चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स बोलिए, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी सबसे पहले बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? प्रश्नवाली 4.1, प्रश्नवाली 4.1 जो है हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूं। देखिए समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी एक सारे सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सारे सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी एक सम्मुख भुजा कहने के मतलब कि आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। जिनकी एक सम्मुख भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। एक सम्मुख भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है,
तो अगर हमें बोल दिया जाए कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी, अगर हमें बोल दिया जाए कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग एक लड़का को उस आकृति पे रखते हैं और उसको बोलते हैं कि आप क्या करो, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब वो चक्कर लगा के जितना मापता है वही है हमारी माप, हमारी परिमाप कहलाती है। हाँ, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, 1 मिनट के अंदर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। तब तक आप लोग बताइए कि समलंब चतुर्भुज क्या होती है, तब तक आप लोग बताइए कि समलंब चतुर्भुज क्या होती है। सारे बच्चे बताएंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। हाँ ठीक है, अभी आपको 2-3 मिनट में अंदर मेरी स्क्रीन दिखाई, अभी आपको 2-3 मिनट के अंदर मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी, तब तक आपको बताना है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। मैंने आपको ज्यामिति में पढ़ाया था, तो इसलिए मैंने बोला था पिछली कक्षाओं में कि सारे बच्चे ज्यामिति की रिवीजन कर लेंगे। ज्यामिति में मैंने आपको पढ़ाया था समलंब चतुर्भुज, और वहां पे मैंने बताया था कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट वेट करेंगे सारे बच्चे, 1 मिनट वेट करेंगे। थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं आपको फिर से कनेक्ट करता हूं। अभी सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। दे रही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, ठीक है, कुछ देर में आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। तब तक सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। हमेशा मेरे ही तरफ अगर स्क्रीन जाए ऐसा जरूरी नहीं हुए। हमेशा मेरे ही तरफ नेटवर्क, मतलब हमेशा आप ही की तरफ नेटवर्क इशू हो ये जरूरी नहीं है, मेरे तरफ भी नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब इस सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, दे रही ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। तो इस प्रकार उनकी परिमाप क्या होगी? इस प्रकार उनकी परिमाप क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार उनकी परिमाप होगी, जगह सी, ये जगह डी। तो इस प्रकार समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी?
सारे बच्चे बताएंगे कि समलम चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, समलम चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे देखेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक लड़का रखता हूँ, ये जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी। इसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा सी। इसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा डी। तो इस प्रकार समलम चतुर्भुज की परिमाप कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समलम चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हो गया। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक प्रश्न देता हूं, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न के हिसाब से। देखिए, दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, या इसको मानते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारे बच्चे इसकी परिमाप बताएंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस समलम चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करेंगे। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस समलम चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करेंगे। कैसे पता चलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, यहां से एक बच्चा रखेंगे, ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 2 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 3 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रकार से जब ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 4 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से जब ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 5 सेंटीमीटर। तो कुल कितना हो गया, कुल इसने माप लिया 14 सेंटीमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को। तो अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो इस प्रकार समलम चतुर्भुज की परिमाप कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस पर समलम चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हमें समलम चतुर्भुज दे दी जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें समलम चतुर्भुज दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग उनकी चारों भुजाओं की मापों का योग कर लेंगे। हम लोग उनके चारों भुजाओं की मापों का योग कर लेंगे। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समलम चतुर्भुज की परिमाप समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समलम चतुर्भुज की परिमाप समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, डबल डबल आ रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब अधिकतर बच्चों को ये समलम चतुर्भुज की परिमाप समझ में आ गई है। चलिए, अगर अधिकतर बच्चों को ये समलम चतुर्भुज की परिमाप समझ में आ गई है तो अब हम लोग इसकी सीखने वाले हैं समलम चतुर्भुज की क्षेत्रफल। क्या सीखने वाले हैं, समलम चतुर्भुज के द्वारा खींचा गया जो भी आकृति होती है उसकी क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझते हैं कि समलम चतुर्भुज के द्वारा खींचा गया जो आकृति होती है, समलम चतुर्भुज जो आकृति होती है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए क्या बताते हैं, ये हो गया आपके सामने एक समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किससे करेंगे, हमें पता है कि क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं, तो समलम चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान, समलम चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। तो इसके द्वारा घेरा गया ये स्थान है, तो ये स्थान जो है इसकी, ये स्थान जो है इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी।
यह स्थान जो है इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी क्षेत्रफल हो गई। यानी समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान, समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसकी क्षेत्रफल कहलाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, समलंब चतुर्भुज के द्वारा समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसकी क्षेत्रफल कहलाती है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अगर ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर भुजाएं हैं, हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब डीसी समांतर है AB, इसका मतलब डीसी समांतर AB और DM जो है हमारी लंब है, DM जो हमारी लंब है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बट्टा 2 इंटू समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे आ गया, सर ये कैसे आ गया। चलिए मैं इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये कैसे आया। देखिए ध्यान देंगे, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज, ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी भुजा इसकी समानांतर है, कौन कौन सी भुजा इस इस समलंब चतुर्भुज की कौन कौन सी भुजा समांतर है, पैरेलल है। इस समलंब चतुर्भुज की कौन कौन सी भुजा समांतर है, तो AB भुजा समानांतर है DC भुजा के समांतर है, AB भुजा पैरेलल है DC भुजा के, पैरेलल है समानांतर नहीं, पैरेलल है बराबर नहीं, पैरेलल है समानांतर है, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये A है तो इसको अगर हम इसको B मानते हैं तो ये हो गया C, ये हो गया D। इसका मतलब कि A भुजा समांतर है C भुजा के, A भुजा समांतर है C भुजा के, ठीक है। चलिए अब आती है बात की इसकी शीर्ष लंब कौन सी होगी, तो इसकी शीर्ष लंब ये हुई, यही हमारी क्या होगी, यही हमारी ऊंचाई होती है। तो यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने, यहाँ पे सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, सभी के सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए गुने क्या होता है, आमने सामने के जो समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है, एक है A, दूसरा कौन है C, यानी इनका योग करने का मतलब A प्लस C, ये इनकी हो गई समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या है, ये है इनकी ऊंचाई जो कि है H। सारा बच्चों समझ में गया कि समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होती है, 1/2 गुने इनकी आमने सामने की जो भुजा है जो कि समांतर है उनकी योग गुने ऊंचाई हमारी क्या कहलाती है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाती है। अगर सारे बच्चों को ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, यहाँ पे ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, A B C D और इसका मान है 4 सेंटीमीटर, इसका मान है 7 सेंटीमीटर और इसका मान जो दिया है वो दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको इस समलंब चतुर्भुज की इस समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। जल्द ज्ञात करके बताइए चैट बॉक्स में, समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितनी होगी, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इस समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होती है, देखिए हमें पता है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2
गुने आमने सामने, आमने सामने मतलब कि जो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, इनका योग, तो 4 + 7 गुने इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 7 × 4 11 गुने 10, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, तो 11 पच्चे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे, ये सारे बच्चे स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि समलंब चतुर्भुज के भुजाओं का युग्म, जो पैरेलल भुजाएं हैं उनका युग्म दिया है 8 सेंटीमीटर, उनका युग्म दिया है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और उनकी बीच की दूरी दिया है 9 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। तब तो मैं क्या करता हूँ, इसका आकृति बनाता हूँ ताकि जो बच्चे इस प्रश्न को उत्तर नहीं कर पा रहे वो आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, समलंब चतुर्भुज बनाया था यहाँ पे, ये हो गया आपका एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, आठ सेंटीमीटर, आमने सामने भुजा जो 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। चलिए इतना हिंट काफी है। लास्ट 40 सेकेंड। सर पोल सेक्शन नहीं आ रहा हमारे में। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं आ रहा है वो बच्चे कॉपी पे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, और जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो आप चैट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत सारे बच्चे, जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत नहीं बहुत नहीं। चलिए ध्यान देते हैं, देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आमने सामने जो समांतर भुजा, समांतर भुजा कौन सी है, ये भुजा और ये भुजा, इनका योग 8 + 10 गुने इनकी बीच की दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो गुने 9, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 10 8 18 गुने 9, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 9 18, 2 9 18 और 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। सबसे पहले तो आपको, हाँ मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए इंग्लिश में बता, ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रेपेजियम हो गया, ये जिनकी आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है
और ये 10 सेंटीमीटर है, और इनकी बीच की दूरी दी हुई है, इनकी बीच की दूरी दी हुई है, ये इनकी बीच की दूरी है, और ये दिया हुआ आपको 9 सेंटीमीटर है ना। इनके बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 गुने सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। इनका सम मतलब इनका जोड़ गुने इनकी बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कौन है इसके बीच की डिस्टेंस, 9 सेंटीमीटर। तो इंटू 9, जब इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो कितना आया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा एडी तथा बीसी के बीच लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा एडी और बीसी के बीच लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए, आपको ये सम पैरेलल साइड दिया हुआ, समांतर भुजाएं दी हुई, आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपके इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए आपको ए भी ज्ञात करनी है, कुछ भी आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लास्ट 1 मिनट, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। पचास सेकेंड। जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। और जिन बच्चों का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा है वो बच्चे क्या करेंगे, कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो चैट बॉक्स में अपना उत्तर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। 35 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 10 सेकेंड। चलिए, मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हमें पता है कि जो आकृति दी गई है वो हमारी कौन सी आकृति है, वो हमारी समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम है। और हमें पता है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इसके आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यानी इसके आमने सामने की भुजा कौन कौन सी है, यह है 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू इसकी ऊंचाई। ऊंचाई हमारी क्या कहलाती है, ऊंचाई हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसका मतलब हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 बराबर हो गया 1/2 गुने 6 4 10 गुने ऊंचाई। अब हमें ऊंचाई निकालना है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 बराबर 5 गुने ऊंचाई।
40 बराबर 5 गुने ऊंचाई, और यहां से ऊंचाई आ गई आपके पास 40/5। ऊंचाई आ गया आपके पास 40/5, यानी 5 कम 5, 5 8 है 40, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सारे खरगोश बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। इसमें इंग्लिश में बताने वाली कोई खास बात नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूं, ध्यान देंगे। देखिए, सिर्फ नामकरण चेंज करना। जैसे कि हमें क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है? एक 4 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम जोड़ देते हैं, 4 + 6 इंटू इनके बीच की दूरी, जिसे मान लीजिए हाइट हो गया, डी मान लिया, डिस्टेंस मान लेते हैं, डी हो गया। चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि डिस्टेंस है, डी हो गया। हमें डी निकालनी है। देखिए, हमें एरिया दिया हुआ है 40, बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 10 गुने डी, और यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 10d/2। 10d/2, इसका मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 × 10, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जगह 5d, और यहाँ पे d का मान हो गया 40/5, यानी 5 8 है 40, यानी हो गया 8 सेंटीमीटर। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आगे समझ में? तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे है आपका होमवर्क। पहला होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1। तो मैं क्या करता हूं, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं, ताकि कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक वाई टाइप नहीं कर पाएगा। चलिए ध्यान देंगे। तो आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1। तो सारे बच्चे मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2, जो कि पेज नंबर 115 में है, यानी प्रश्नवाली 4.1 114 पेज नंबर में था, प्रश्नवाली 4.2 115 नंबर पेज में है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2। तो हमारा आज का होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1 4.2 6.1 6.2। सारे बच्चे इस होमवर्क को नोट डाउन करेंगे, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले 6.2 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है।